आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। अब तो सहा जाता नहीं बोझा परिग्रह का, विग्रह का मूल लगता है विकल्प विग्रह का। स्वाधीन स्वाभाविक सहज हो परिणति मेरी, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी। नहीं परमाणु मात्र भी अपना शाश्वत श्रद्धा लावे, मूर्छा भाव परिग्रह दुखमय तज शाश्वत सुख पावे। स्वयं स्वयं में पूर्ण अनुभावन आकिंचन अपनाना, अहो दश लक्षण धर्म महान, अहो दश लक्षण धर्म महान। धन्यवाद सचिन भैया जी को, और धन्यवाद नितेश भैया जी को, जिन्होंने हमें ये संचालन का कार्यभार सौंपा। तो आइए देर किस बात की, शुरू करते हैं हमारी प्रतियोगिता। ज्ञान का भंडार और चित्रों का सहारा। आज के इस गेम के नियम कुछ इस प्रकार है। प्रत्येक व्यक्ति से एक ही प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न हैंड रेस से पूछा जाएगा। इस गेम में 2 राउंड होंगे। पहले राउंड में एक चित्र दिखाएंगे और उससे आपको एक ग्रंथ का नाम बताना होगा। और दूसरे राउंड में आपको आचार्यों या विद्वानों के आधार पर कुछ संकेत चिन्ह दिया जाएगा और उससे आपको उनके नाम बताने होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला राउंड। ये रहा स्क्रीन पे प्रश्न 1। आपको अब हैंड रेस करके अगर आपको उसका उत्तर पता है तो आपको हैंड रेस करना होगा और सचिन भैया जी या अपूर्व भैया जी आपसे प्रश्न पूछेंगे। छत्र चूड़ामणि। लॉक कर दिया जाए? हाँ। तो चलिए देखते हैं आपका उत्तर सही है कि नहीं। बहुत सही, आपका उत्तर एकदम सही है। जोरदार तालियां। अब आपका दूसरा प्रश्न ये रहा। इतने सुंदर प्रश्नों में इतने कम हाथ उठ रहे हैं भैया। हाँ, ऐसा कैसे करते हो? और ये हम चलते हैं हमारे हर्षिता जी। चलिए दूसरे किसी को देखते हैं। सोनल दीदी दिल्ली। अंतिम अंतिम बात पूछ रहे भैया अब। ये सिमरन जैन कोलारस, बोलिए। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या भैया? आ रही है भैया जी। तो चलिए अभी फिर मुझे अब सुचिता जी, बोलिए। सुचिता जी के यहाँ से।
मरण कंडिका। क्या आप श्योर हैं? श्योर। तो देखते हैं आपका आंसर सही है या नहीं। बहुत बढ़िया, आपका आंसर सही है। ये रहा प्रश्न 3। बहुत बढ़िया प्रश्न भैया, बहुत बढ़िया। कल इसकी चर्चा भी आई थी स्वाति जी के गेम में, तत्वा सूत्र के बाद जिसका नाम आया था। देखिए, हमारा उद्देश्य बताना नहीं है, लेकिन आपको आना चाहिए सबको। और ये हम चलते हैं। कल्पना जी आप भी हाथ उठाइए भैया, बहुत सरल है ये तो। हाँ, सुचिता जी, दिया जी, माधुरी दीदी, अभिलाषा जी, अनुष्का जी, पद्मा जी, बनमाला जी, चारू जी, और नाम उठाइए। ये तो बस भैया पॉपुलर है ये सब। हाँ, नए लोग मिल जाए तो और अच्छा है। बताइए भैया जल्दी। चलिए हम चलते हैं। ये चारू दीदी के यहाँ, बोलो भैया। शायद, पता नहीं, कंफर्म नहीं। हो गया क्या? हाँ हो गया भैया, आप बोल रहे हो शायद। बाल बोध। पता नहीं, शायद मुझे ऐसा लगता है। बाल बोध है? नहीं। न, न, न। और नहीं। कोई? चलिए और चमक। कोई? हम चलते हैं अभी ये अनुष्का जैन जी के यहाँ। अनुष्का जी बोलिए। भैया जी परीक्षा मुख। देखते हैं भैया हमारे संयोजक। तो चलिए देखते हैं आपका उत्तर सही है कि नहीं। बिल्कुल, आपका उत्तर सही है। किसी ने सही ही कहा है, जिन्हें जिनवाणी मिले वे लोग निराले होते हैं, और जिन्हें जिनवाणी सुहाए वे लोग किस्मत वाले होते हैं। तो ये रहा आपका चौथा प्रश्न। बहुत सुंदर भैया, बहुत सुंदर ये तो। हाँ, ये भैया पाप लगेगा, लेकिन तुमको ऐसा ऐसा करने में अचार अचार दिखा रहे हो, कुछ कुछ 10 लक्षण चल रहे हैं हमारे कुछ लोग ऐसे ऐसे। हाँ, देखते हैं भैया पाप लगेगा या नहीं, देखते हैं अभी क्या बोलते हैं प्रियंका बजाज जी, देखते हैं। और ये हम चलते हैं हमारे निर्मला जी शाहीनपुरे। बोलिए। मूलाचार। क्या आप देखते हैं श्योर हम। हैं? आपका आंसर लॉक किया जाए? यस। देखते हैं। बिल्कुल सही, आपका आंसर सही है। तो ये रहा प्रश्न 5। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये तो भैया, बहुत बढ़िया। कितने लोगों ने हाथ उठाए? 17। सरोज दादी, अंकिता जी, कल्पना जी। हाँ जी, कल्पना जी की ओर चलते हैं भैया, बोलो। कल्पना जी। भैया जी हमारा तो पहले का ही हाथ हैंड रेस था, ये नहीं मालूम है, पहले का मालूम था मूलाचार। चलिए चलिए, देखिए ऐसे ही हो रहा है। हाँ चलिए, सच में तो जिंदगी की हकीकत ही ये है,
जब दांत है तो चने नहीं, चने हैं तो दांत नहीं। चलिए अभी हम चलते हैं दूसरे किसी और देखते हैं। ध्यान साह, बोलो भाई ध्यान। समाधि तंत्र। जय जिनेन्द्र। हाँ भाई, देखते हैं हमारे समाधि तंत्र। संचालक जी चलिए बताइए। कंप्यूटर जी से पूछते हैं। यस। बहुत बढ़िया, आपका उत्तर सही है। तो अब शुरू करते हैं हमारा दूसरा राउंड। तो जैसा कि आपको कुछ संकेत चित्र दिखाए जाएंगे और एक हिंट रहेगी जिसमें आपको किसी एक आचार्य या विद्वान का नाम बताना होगा। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। तो आप देख सकते हैं आपके यहाँ एक हिंट है और इस हिंट का उपयोग करके आपको किसी विद्वान या आचार्य का नाम बताना होगा। अब आएगा मजा भैया, थोड़ा सा कठिन होता है तो मजा आता है। हाँ देखते हैं और हम चलते हैं। बनारसीदास जी। बनारसीदास जी। सही, आपका उत्तर सही है। ये रहा आपका दूसरा प्रश्न और इससे आपको एक आचार्य का नाम बताना है। और हम चलते हैं। भाई अपूर्व जैन हाथ उठा रहे हैं। अपूर्व जी बोलिए। अपूर्व जी, चलिए दूसरे किसी की ओर चलते हैं। दिया सिंगोली बोलिए भैया। आचार्य भूतबली। क्या आपका आंसर लॉक किया जाए? बिल्कुल। देखते हैं फिर आपका उत्तर सही है या नहीं। बहुत बढ़िया। अरे सौरिका, मैं तो ये भूल गया कि भूतबली कौन थे। तुम मुझे बताओगी भूतबली कौन थे? भूतबली आचार्य और पुष्पदंत आचार्य ने षटकंडागम ग्रंथ की रचना की थी। अरे प्रसिद्धि, इन दोनों के गुरु कौन थे? धरसेनाचार्य जी थे या दूसरे कोई थे? इन दोनों महाराजों के गुरु धरसेनाचार्य जी थे। चलिए तो फिर आगे गेम को बढ़ाइए। तो ये रहा प्रश्न नंबर 3। अब इस प्रश्न से आपको एक विद्वान का नाम बताना है। तो स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा एक डॉक्टर, ताश और एक चंद्रमा। ये तो भाई साहब सबको आना चाहिए। हाँ सब ज्ञानानंद स्वभावी हैं कि नहीं है, बताओ मुझे। चलिए देखते हैं। और ये हमें किसी नए से पूछना होगा जिससे पता चले। हमारा वो एक भाई आता है नेहा जैन के यहाँ से भाई आता है, अपना श्लोक महाजन का भैया। उसको छोटी सी उम्र है, 8 साल की, उसको 5 परमागम तत्वाद सूत्र याद है। बताओ, 5 परमागम और तत्वाद सूत्र 8-9 साल में। ये प्रैक्टिकल आपका 29 तारीख को होने वाला है। चित्रकला दिखाई जाएंगी, जिनवाणी सजाते हुए दिखाई जाएगी, कंठ पाठ सुनाया जाएगा और 30 को तारीख को महासमापन है, ध्यान रखना।
अभी हाथ ऊपर कीजिए, नए लोगों से पूछेंगे, पुराने लोग बुरा नहीं मानना भाई। चलिए, और ये अर्णव जैन, KN डबल L वाले भैया बोलो। ए अर्णव। डॉक्टर ताशचंद्र। डॉक्टर ताशचंद्र? अरे नहीं नहीं, ताशचंद्र नहीं। हाँ, उसको इक्का बोलते हैं, वो किसका इक्का बोलते हैं, वो गलत हो गया आपका। ताशचंद्र, ये तो आपने नए डॉक्टर बना दिए भैया, नए विद्वान तैयार कर दिए। हाँ, इसलिए तो नए लोगों से पूछना है, पुराने तो सब जानते हैं। देखिए, अब हम चलते हैं रमेश भाई जी, रमेश जी। हमारे यहाँ ये डॉक्टर मंजू जी भी हैं, सब हैं, हम सबसे पूछेंगे भैया। हाँ, प्रश्न भी डॉक्टर वाला है। डॉक्टर रंजना जी, निधि दीदी आ नहीं रहे। हाँ, चलिए, श्रेया जी। डॉक्टर हुक्म चंद बारेल। चलिए, कौन हो आप? कौन हो? डॉक्टर हुक्म चंद बारेल। हमारे संयोजक बताएंगे भैया, बताइए संचालक जी। तो क्या आपका आंसर लॉक कर दिया जाए? हाँ, लॉक कर दिया जाए। तो चलिए देखते हैं। बहुत बढ़िया, आपका उत्तर सही है। अपने कद्रदानी को इस तरह ना छिपाइए, अपने कद्रदानी को इस तरह ना छिपाइए। अगर प्रस्तुति पसंद आई हो तो एक बार तालियां तो बजाइए। तो ये रहा आपका चौथा प्रश्न, और आपके हिंट ये है कि इससे आपको एक विद्वान का नाम बताना है। आप म्यूट हो जाइए प्रभु। और समझता हूं इस पूरी प्रतियोगिता का सबसे सरल प्रश्न है ये, बताओ। कल भी इसका जिक्र बहुत अच्छे से आया था। हम नए लोग ही देखेंगे। हाँ, माधुरी दीदी के यहाँ भैया वो हमारी आत्मार्थी बहना बैठी है, उसको अनम्यूट किया जाए भैया। दौलत राम जी। देखते हैं हमारे संचालक जी। ठीक ठीक ठीक, काटे मत करने दो। संचालक जी देखेंगे हमारे। तो देखते हैं आपका उत्तर। बहुत बढ़िया, आपका आंसर सही है। तो क्या सभी प्रश्न 5 के लिए तैयार हैं? तो अब इस प्रश्न में आपको एक विद्वान का नाम बताना है। यहाँ वापस से चंद्र है और एक लड़का दिखाया गया है जो भाग रहा है। इन दोनों पिक्चर्स को मिक्स करके एक विद्वान का नाम आपको बताना है। मुझे तो कभी कभी अब ऐसा लग रहा है कि कल की प्रतियोगिता के आधार से ये प्रतियोगिता बन गई हो। फिर से वही प्रश्न है जो कल था, वही जिनवाणी स्तुति जो जिनवाणी स्वाध्याय के बाद सबसे अधिक बोली जाती है, उन्हीं का नाम। हाँ, और मेरे से डॉक्टर मंजू जी बोल रही है भैया, मेरे से नहीं, डॉक्टर मंजू जी से पूछ लिया जाए भैया, नाराज ना हो। आइए भैया, डॉक्टर मंजू जी। भैया अभी इसका तो मैं सोच रही हूँ अभी। अच्छा। अब जो आ रहे थे वो नहीं पूछा, अभी एक बार सोच रही हूँ, 1 मिनट का टाइम दो, 1 मिनट के लिए, जरा दिमाग में नहीं आ रहा, आते आते जा रहा है। आते आते जा रहा है। 30 सेकंड का समय मिल सकता है जी बस। अगला पूछ लेना भैया, किसी और से पूछ लो आप। चलिए ठीक है। देखिए, इतना ईमानदारी से बता दिया डॉक्टर साहब ने। चलिए, अब हम चलते हैं हमारे चेतना दीदी हिंडोली से, पूछेंगे भैया। बहुत दिनों से
दिख रही थी कितना दीदी हिंडोली। पंडित भागचंद जी। ओफो, हाइट आसान था। हाँ हमारे बहुत अच्छा, संचालक। बहुत आसान था तो। तो कंप्यूटर जी से ही पूछ लिया जाए। पंडित भागचंद जी, बिल्कुल सही, आपका उत्तर सही है। और अब हम ये सारा मंच सचिन भैया जी को सौंपते हैं। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। दीदी, आपको ये जो प्रतियोगिता सामने अभी देखने मिली है, ये इन दोनों की ही उपज है। मतलब इन दोनों ने कितना दिमाग लगाया होगा उसके बाद बनाई है, इसलिए दोनों हाथों से, खुले हाथ से इन दोनों के लिए तालियां जरूर बनती हैं, क्योंकि ये बहुत मेहनत करते हैं। ये जो प्रतियोगिताएं आपको दिखती हैं और ये काम जो होता है, ये एक एक महीने पहले से बता दिया जाता है और पूरा लगभग तय होता है कि भैया ऐसे होना है। तो ये बहुत मेहनत करते हैं। सबके लिए प्रसिद्धि, शौर्य दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम चल आज का प्रोग्राम वास्तव में ही बहुत ही ज्ञानवर्धक था और इन दोनों बच्चों की बात की जाए तो ये तो हमारे समाज की शान है। इनके एक एक प्रोग्राम देख के मतलब मन ऐसा हो जाता है कि आज के बच्चे ये कितना अच्छा कर रहे हैं। और प्रसिद्धि और स्वर का दोनों बच्चों को बहुत बहुत बधाई कि इतना अच्छा प्रोग्राम करने के लिए। सिद्धम पाठशाला में सचमुच ही सिद्ध बनाने की फैक्ट्री है, क्योंकि इस पाठशाला में खेल ही खेल में बच्चे बहुत कुछ सीख रहे हैं। और आजकल मीडिया का जमाना है, चित्रों के माध्यम से बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रतियोगिता कराई। सभी बच्चों की ज्ञान की बहुत बहुत अनुमोदना। सिद्धम पाठशाला के द्वारा सभी बच्चे जल्द से जल्द भगवान बने। शौरिका और प्रसिद्धि जो कि बाहर रहते हुए विदेश में रहती है और बड़े शहरों में रहती है, और उसके बाद भी अपने जिनेंद्र भगवान पर इतनी अगाध श्रद्धा ने, इसकी बहुत बहुत अनुमोदना। बहुत बहुत बढ़िया। ना, जो हीरा कीचड़ में जाए या उसकी जो चमक है ना, छुप नहीं सकती। हम कोई नहीं होते हैं, स्वभाव है। आप लोग इतने अच्छे हो, सच्ची मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं बोलता रहूंगा, आप लोग इतने अच्छे हो। अब भाई अच्छे श्रोता मिल जाए तो फिर वक्ता को क्या है, वक्ता तो बताएगा और वो अपने आप सीख लेंगे। श्रोता अच्छे होने चाहिए, पढ़ने वाले अच्छे होने चाहिए, तो वो अपने आप सब हो जाता है। और आप लोग बहुत बढ़िया हो सच में। बस एक भावना जो हमेशा हमारे कुछ बुजुर्ग लोग यहाँ पे जो आते हैं वो कह के जाते हैं, 1-2 दिन से कुछ नहीं होगा। आपको ये जो चमक दिखती है ना, जो 10 दिन, ये 10 दिन की नहीं है, ये पिछले 4 साल की है। क्यों प्रसिद्धि? तो ये 1-2 दिन में नहीं होगा। ये नहीं कर रहे, सब आप कर रहे हो। एक बार आप सभी अपने लिए जोरदार ताली बजाओ भैया। हाँ, आज की जो प्रतियोगिता थी ज्ञान का भंडार, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। का प्रसिद्धि जैन उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से पेश किया।